फारसी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पे डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। ये सुगाय खातून है। इंशाअल्लाह उस्मान के लिए ये हमारी मददगार साबित होंगी। अहमद की कोई खबर मिली क्या? जमींदार किरतोस ने उसे शहीद कर दिया। क्या कहा? मेरे दिल को रोशन किया है इसने। तो फिर आप हमारे कबीले की खातून होंगी। गुंदूज, सौजी और उस्मान की मां के गुजर जाने के बाद उन्हें तुम जैसी मां की जरूरत है। आपके सोग में होने का फायदा उठाने वाले उस जमींदार का सर कलम कर दिया है मैंने अर्तुरुल सरदार। अहमद, मैं खानों के खान नुकदाई खान का सफीर हूं। मैं कभी भी अपने खान के अलावा किसी के भी आगे सर नहीं झुकाता। खान का लागू किया गया महसूल रियासत को कमजोर कर देगा। तुम अगर ताकतवर होते तो उसके खिलाफ खड़े होते गयासुद्दीन। उगदाई खान की हुकूमत में तुम्हें किसी भी ताकत की नहीं, ताबेदारी की जरूरत है। उगदाई खान की मुझे हर शर्त मंजूर है। आज तक जितना महसूल अदा किया उसे दुगना अदा करूंगा। वो तो तुम्हें देना ही पड़ेगा सुल्तान गयासुद्दीन। तुम्हारी रियासत और तख्त का निसार इसी पर है। लेकिन तुम्हारे खान से एक दरखास्त करना चाहूंगा। वो क्या? मेरा जवाब उन तक ले जाते हुए तुम्हारे साथ मेरा भेजा हुआ कासिद भी जाएगा। मैं भी खान उगदाई तक एक अहम पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। उस कासिद पर अभी से रहम आ रहा है। नाम क्या है उस कासिद का? अर्तुरुल सरदार। अर्तुरुल। हुसामुद्दीन का राजा तुम्हें मेरा फरमान दे देंगे। तुम्हारा सफर आरामदेह और आसान रहे। अब तुम जा सकते हो। अर्तुरुल सरदार को अपने साथ ले जाना मेरे लिए बाइस शर्फ होगा, लेकिन ख्याल रखना कि उगदाई खान को पैगाम नागवार ना गुजरे, वरना अर्तुरुल का सर तन से जुदा होने का बहुत अफसोस होगा मुझे।
अर्तुगरुल सरदार के लिए ताजियत का पैगाम है बादशाह की तरफ से। उनकी बहादुर ज़ौजा की मौत पर अफसोस का इजहार किया है। शुक्रिया कमांडर रोमानोस। बादशाह ने अर्तुगरुल सरदार के लिए दोस्ती का पैगाम भी भिजवाया है। वो आपके साथ मुस्तहकम और पायदार अमन के ख्वाहिशमंद हैं। बादशाह ने पहले भी हमारे सरदार और सुल्तान को अमन के पैगाम भिजवाए हैं, लेकिन उस अमन को मजरूह करने वाले भी वो खुद होते हैं। तुम्हारी अमन की पेशकश से खून रेजी और गद्दारी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ हमें। माजी के वाकयात के बाद बादशाह की इस बात पर कैसे यकीन कर ले हम? मंगोलों की वजह से। मंगोलों का इस बात से क्या वास्ता कमांडर? मंगोल क्रेमा फतह कर चुके हैं। बुहिरा अस्वद भी उनका है और बहुत जल्द बगदाद तक भी पहुंच जाएंगे। इस तरह अनातोलिया को तीनों तरफ से घेर लेंगे। देखें, यहां सिर्फ हम और आप हैं। अनातोलिया को मंगोल दरअंदाजी से रोकने के लिए अमन का कयाम जरूरी है। हम लोग इन हालात से पूरी तरह वाकिफ हैं। हमारी रियासत भी सूरत हाल से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन ये वजूहात तुम पर एतमाद करने के लिए नाकाफी हैं। अमन के कयाम की सूरत में बादशाह सऊद के मामले से हटने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप जब चाहें वहां हिजरत कर सकते हैं। बस जरूरी है मंगोलों के खिलाफ हमारा साथ दें। बादशाह के दस्तबरदार होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सऊद हमेशा से हमारा है। मुनासिब नहीं लगता कि अमन की पेशकश को मुस्तरद किया जाए। अफसोस नहीं होगा आपको। लेकिन कमांडर रोमानोस, अगर हमें थोड़ा भी शक हुआ तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अगर इस अमन को दोबारा तबाह किया गया तो तुम्हारा लश्कर हमारे सामने रेत की दीवार साबित होगा। यह अमन सलामत रहेगा। अब तुम जा सकते हो कमांडर। उस्मान, कितने मासूम और खूबसूरत हो तुम। इसे अभी सुलाया है खातून, जाग जाएगा। क्यों नाराज हो रही हो खातून? माशाअल्लाह, बच्चे का अच्छा ख्याल रखती हो। उतना ही ख्याल जितना इसकी सगी मां रखती। शायद मुझ पर भरोसा नहीं है तुम्हें। अर्तुगरुल सरदार के दुश्मन को जान से मार दिया तुमने। अर्तुगरुल सरदार को तुम पर भरोसा है, लेकिन उस्मान को बेशक मैंने पैदा नहीं किया, मैं उसका ख्याल रखती हूं। जैसे उसकी वालिदा परवरिश करती वैसे ही मैं भी करती रहूंगी। मैं सिर्फ गोद में उठाना चाहती थी, इसमें क्या बुराई है? उस्मान काफी देर से भूखा था खातून। बेशक उसका पेट भर चुका है, लेकिन फिर भी उसे आराम की बहुत जरूरत है। ये क्या हो रहा है खवातीन? उस्मान की देखभाल कर रहे थे हायमा खातून। अल्लाह से दुआ है कि ऐसे लंबी उम्र अता फरमाए। माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारा बच्चा है। इसे देखते ही गोद में उठाने का दिल चाहता है।
सुगाए बेटी, तुम ठीक तो हो ना? बहुत थकी भी लग रही हो मुझे। तुम्हारी सेहत जल्द ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। सही कहा आपने, मैं काफी थक गई हूँ हाइमा खातून। उस्मान की तबीयत अब संभल जाएगी इंशाअल्लाह, और फिर मुझे भी आराम आ जाएगा। ठीक है बेटी। अर्तुगरुल सरदार औताक में है, तुम मिल सकती हो उनसे। शुक्र है कि तुम्हारा भाई सो गया। बाबा, वालिदा की वफात के बाद आप हमारा ख्याल रख रहे हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं और सुलाते भी हैं। हाँ तो क्या हुआ बेटा? लेकिन आपकी तो और भी जिम्मेदारी है ना। आप हमेशा हमारी देखभाल कैसे करेंगे? क्या आप हमारे लिए दूसरी वालिदा लाएंगे बाबा? हाजिर हो सकती हूँ अर्तुगरुल सरदार। आ जाए अलमिला खातून। अल्लाह आसानी फरमाए अर्तुगरुल सरदार। शुक्रिया। सब ठीक है? मुझे तिजारत के हवाले से आपसे बात करनी थी। मसरूफ है तो बाद में आ जाऊंगी। तशरीफ रखिए। सुन रहा हूं मैं। लोग हमारे काम से बहुत खुश हैं। यूनानी ताजिरों से भी बात हुई, वो भी हमारा माल खरीदना चाहते हैं। एक बड़े सौदे की बात चल रही है। इससे न सिर्फ हमें मुनाफा हासिल होगा, बल्कि यहाँ के लोग भी बरसरे रोजगार हो जाएंगे और आपको हासिल होने वाला महसूल भी बढ़ जाएगा। आपकी इजाजत के बाद यूनानी ताजिरों से सौदे को हतमी शक्ल देना चाहती हूँ। हानली बाजार में अपनी ईमानदारी के मुजाहिरे से इंसाफ कायम करने में आपने हमारी मदद की है अलमिला खातून, और चमड़े के कारखाने पर हमले में जमींदार की रितोस को मारकर आपने हमारा एतमाद जीत लिया है। इसीलिए आज शाम आपको खाने पर मदऊ करना चाहता हूं। वहां हम इस बारे में मजीद बात कर लेंगे। जी ठीक है अर्तुगरुल सरदार, शुक्रिया। अल्लाह आपको आपकी औलाद की बेहतरीन परवरिश करने में मदद फरमाए अर्तुगरुल सरदार। आमीन। मेरी वालिदा और बाबा को मंगोलों ने मार दिया। मेरा भाई और मैं यतीम हो गए। आपकी औलाद खुशनसीब है कि इनके पास आप जैसे वालिद और हाइमा खातून जैसी दादी मौजूद हैं। अपनी जिम्मेदारियों के साथ भी आप अपनी औलाद की परवरिश कर रहे हैं। अल्लाह आपका साया इन पर सलामत रखे। आमीन अलमिला खातून। मुझे इजाजत दीजिए। जी बिल्कुल। गुंदुस, बिस्तर ठीक कर दो ताकि मैं भाई को लेटा सकूं। जवानों, ये रास्ता सऊद को जाता है। कबीले के कयाम की जगह की हिफाजत हमारा दस्ता करेगा। एक और दस्ता रास्ते को महफूज बनाएगा। समझ गए आप? काफिले के आगे एक और पीछे दूसरा दस्ता तैनात होगा। ये बात ज़हन नशीन रहे। मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाओ।
जनाब, कोनिया से कमांडर आया है। सुल्तान की तरफ से अहम मकतूब लाया है। सुल्तान की तरफ से मकतूब? बुलाओ उसे। आप लोग तैयारियां शुरू करें। जैसे आपका हुक्म। सुल्तान की तरफ से यह मकतूब किसके लिए है कमांडर? सुल्तान सरदार अर्तुरुल को उगदाई खान के पास कासिद बनाकर भेजना चाहते हैं। ओगदाई के पास कासिद बना के? ये उनका मोहरशुदा मकतूब है जनाब, और ये सरदार अर्तुरुल के लिए अमानत है। बहुत अहम मामला है क्या? मैं नहीं जानता जनाब, बस ये जानता हूं कि इस मकतूब में सुल्तान ने बहुत खास हुक्म सादिर फरमाया है। इसका जल्द अज जल्द अर्तुरुल सरदार तक पहुंचना जरूरी है। ठीक है, फौरन इसे सरदार अर्तुरुल तक पहुंचाता हूं मैं। अंदर आ सकता हूं? उस्मान, जिसकी खुशखबरी ख्वाब में दिखाई अल्लाह ने, अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा फरमाए। अल्लाह का शुक्र जिसने तुम्हें अता फरमाया। सुगह खातून, अल्लाह आपसे राजी हो। इन तारीख दिनों में अल्लाह ने रोशनी बनाकर आपको उस्मान के लिए यहां पहुंचाया। उस्मान की और हमारी उम्मीद है आप इसकी वालिदा की वफात के बाद आपने उस्मान का बहुत ख्याल रखा है। मेरे लिए अपनी औलाद का दर्द बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था, लेकिन उस्मान ने मेरे गम का बोझ हल्का कर दिया। अल्लाह ने मुझे इस खूबसूरत बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी दी। इसे माँ की तरह पालना और ख्याल रखना शर्फ है मेरे लिए। हमारे अतराफ मौजूद सब लोग बहुत सी आजमाइशों से गुजर रहे हैं। अल्लाह की रजा में राजी रहना है हमें। आज से आप हिस्सा हैं इस कबीले का, और उस्मान आपकी अपनी औलाद की तरह है। ये मेरे लिए खुशी की बात होगी अर्तुरुल सरदार। प्यारी वालिदा, हिरनी की आंखों वाली वालिदा, अब जब मैं आपको नहीं देखता तो बहुत अफसुर्दा हो जाता हूँ। अगर आप मेरे सामने आ जाएं, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। काश आप मुझे बुलाती, बहादुर कुंदूज कहती। मैं आपको कभी मायूस नहीं करता और आपकी हर बात मानता। जो आप कहती मैं वही करता बस।
आप मुझे बहुत ज्यादा याद आती हैं वालिदा। मेरे भाई बहुत छोटे हैं। बाबा हमारी जरूरत को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हम सबको अकेले कैसे संभाल पाएंगे वालिदा? हम आपके बिना बहुत अकेले हो गए हैं। मेरे बेटे, खुशामदीद दादा हजरत। अपनी वालिदा की कब्र पर फातिहा पढ़ने आए हो? जी दादा हजरत। माशाल्लाह, वालिदैन की कब्र की ज़ियारत करना, मग़फ़िरत की दुआ करना खुशनसीबी की अलामत है मेरे बेटे। शुक्रिया दादा हजरत, लेकिन वालिदा के बाद मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। बहुत सब्र कर रहा हूँ मैं। मुझे वालिदा की बहुत याद आती है। आओ मेरे साथ। बैठो बेटा। एक हस्ती की रुदात सुनो, जिनके इस दुनिया में आने से पहले ही उनके बाबा का इंतकाल हो गया। वो दुनिया में यतीम पैदा हुए और बचपन ही में वालिदा चल बसी। कुछ ही अरसे में दादा भी दुनिया से कूच कर गए। उनके अतराफ मौजूद जालिमों ने उन्हें तकालीफ पहुंचाना शुरू कर दी। वो उन्हें उनके अजीम मकसद से पीछे हटाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें हर तरह की तकालीफ देते थे, रास्ते में रुकावटें डालते थे। नमाज के दौरान उनके मुबारक सर और जिस्म पर गंदगी फेंका करते थे। जब वो मजहब इस्लाम की तबलीग के लिए ताइफ पहुंचे तो जालिमों ने उन पर पत्थर बरसाए, उन्हें लहूलुहान कर दिया। लेकिन इस सब के बावजूद भी उन्होंने उन जालिमों को कभी बद्दुआ नहीं दी, बल्कि दुआ दी। अपनी हमदर्द और हर दिल अजीज जोजा हजरत खदीजा को खो दिया। अपने चचा के इंतकाल का दुख सहा। वो साल गमों से इस कदर भरा हुआ था कि उस साल को गमों का साल कहा जाने लगा। उन्होंने अपनी कम उम्र औलाद को अपने हाथों से लहद में उतारा। जानते हो उन्होंने अपने गम को कम करने के लिए क्या किया? क्या किया दादा हजरत? सब्र किया उन्होंने फरजंद। अल्लाह की रजा के लिए हमेशा खुद को साबित कदम रखा। मतानत के साथ, अज़्म हौसले के साथ अपने मकसद पर कायम रहे। ये मुबारक हस्ती कौन थी दादा हजरत, और उन्होंने इतनी मुश्किलात क्यों सही? सबब तख्लीक़ कायनात, दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए वो हस्ती हजरत मोहम्मद मुस्तफा हैं फरजंद। हमारे प्यारे नबी बहुत मजबूत और पुख्ता इरादों के मालिक थे ना। उन्होंने आजमाइशों पे सब्र किया। बाबा हमेशा मुझे हमारे प्यारे नबी के रास्ते पर चलने की और उनकी तालीमात की पैरवी करने की नसीहत करते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ। ये दुनिया एक इम्तिहान है मेरे फरजंद। अल्लाह अपने प्यारे बंदों को आजमाइश से गुजारता है, और जब वो अपने बंदों को
किसी आला रुतबे पर फायज करना चाहता है तो उन्हें आजमाता है। जानते हो, कमान को जितना ज्यादा खींचा जाता है, तीर उतना ही दूर जाता है। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपने भाइयों का ख्याल रखो। बाजू बनो अपने बाबा का। अगर तुम उनका बाजू बनोगे तो अल्लाह तुम्हें इस्तकामत, मतानत और हिम्मत अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह दादा हजरत। अब हम नबी अकरम के लिए दुरूद, तमाम मरहूमीन के लिए और तुम्हारी वालिदा के लिए फातिहा करेंगे। हमने उसे साफ बता दिया है कि अगर दोबारा अमन तोड़ा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल सही किया तुर्कुत। हमें बहुत मोहतात रहना है और अपनी आंखों को खुला रखना है। बाजंतीनियों की किसी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अर्तुल भाई, सऊद के दरवाजे अल्लाह के हुक्म से हमारे लिए खुल गए हैं। सऊद, हलीमा के साथ सऊद को अक्सर अपना मस्कन बनाने की बात करता था मैं। कैसे वहां कबीला आबाद करेंगे और अपनी नस्ल को परवान चढ़ाएंगे। भाई, अल्लाह ने चाहा तो हमारा कबीला बहुत जल्द वहां आबाद होगा। नस्लें परवान चढ़ेंगी भाई, और हमारा कबीला खुशहाल होगा। बाबा, मेरे हाथ में दम तोड़ गए। मैंने अपने बहुत से प्यारों को खो दिया बमसी, लेकिन हलीमा की जुदाई का दुख मेरे दिल में टीस बनकर चुभता है। हर गुजरते दिन के साथ ये दुख और गहरा होता जा रहा है। जानता हूं भाई, जानता हूं। अपने महबूब को खो देने का दुख बहुत तकलीफ दे होता है। हमें अपनों की कदरों कीमत का एहसास तब होता है जब वो बिछड़ जाते हैं हमसे। काश मैं उसके साथ थोड़ा और वक्त गुजार लेता, उसके साथ वक्त गुजारने की हर कीमत दे देता। काश उसे दोबारा अपने साथ देख पाता। इंसान अपने आप को अपने प्यारों के साथ दफन कर देता है भाई। दुरुस्त कहा तुर्कुत, मगर दोबारा खुद को अपनी औलाद और मकसद से जोड़ लेता है। वरना इंसान टूटे हुए दिल के साथ इस सालिम दुनिया का सामना कैसे कर सकेगा। हमें अपने निजाम और सब्र को बरकरार रखना है। अपने दुख के इजहार और जुदाई के गम में इस्तिकामत से आगे बढ़ना होगा। जी बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई।
मुझे इजाजत दो मेरे भाइयों। अंदर आ सकता हूं? आओ बेटा, आ जाओ। माशाअल्लाह, उस्मान की सेहत बेहतर हो रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रब ने सुकाए खातून को हमारी तरफ भेज दिया। अर्तुरुल उस्मान को अपनी औलाद की तरह मोहब्बत दे रही है। अगर वो ना होती तो उस्मान के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाती बेटा। अल्लाह का शुक्र है वालिदा, सुगाए खातून अब हमारे खानदान का हिस्सा है। तुम्हारे हुक्म पर खैमा तैयार हो रहा है उसका। जल्द वो मुंतकिल हो जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वालिदा। आप यहां ना होती तो मेरे बच्चों का ख्याल कौन रखता वालिदा। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। अर्तुरुल मेरे बहादुर बेटे, तुम बहुत सी आजमाइशों से गुजरे हो, चलती हुई जमीन पे चले हो, मगर कभी हार नहीं मानी। जानती हूं मैं, हलीमा की जुदाई सहना तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ दे है, लेकिन इस सब गम के बावजूद भी तुमने अपनी औलाद और कबीले को अहमियत दी है। अल्लाह तुम्हें मजीद हिम्मत और इस्तकामत अता फरमाए। गुंदुस, सावजी, उस्मान, ये तीनों मेरे बच्चे हैं बेटा, मेरे वजूद का हिस्सा हैं। तुम इत्मीनान रखो अर्तुरुल। वालिदा, शोर कैसा है ये बेटा? खैरियत होगी इंशाअल्लाह। जंगजू औताक में ही है, वो हमें फौरन मुत्तला करेंगे। अरे ये नक्कारा क्यों बज रहा है? चलो चलकर देखते हैं कि ये नक्कारा क्यों बज रहा है। हाँ देखें तो सही आखिर ये माजरा क्या है? कौन है ये? क्या नजर आ रहा है? कौन आ रहा है? कौन है ये? तो नोयान है। हाँ, ये नोयान है। अरे ये तो नोयान है। इसे छोड़ेंगे नहीं। मगर ये यहाँ क्या करने के लिए आ रहा है? चले जाओ। इसने तो हमारा सब कुछ छीन लिया था। अब क्या चाहता है ये? अल्लाह अपना रहम फरमा। जाओ यहाँ से, चले जाओ। हम इसे छोड़ेंगे नहीं। जाओ और अपनी शक्ल से हमारे जवानों पर बहुत जुल्म किया है। जाओ यहाँ से, दबाओ जाओ नोयान, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चले जाओ यहाँ से। अब हमारे कबीले में क्या करने के लिए आए हो? हमारा सब कुछ तो तुमने बर्बाद कर दिया है नोयान। दबाओ जाओ, चले जाओ यहाँ से, वरना हम तुम्हें मार मार के बना देंगे। तुमने हमारे बच्चों पर बहुत जुल्म किए हैं, हमारे जवानों को शहीद किया है। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे नोयान। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। चले जाओ यहाँ से, अपनी मौत शक्ल दोबारा यहाँ पर कभी मत दिखाना। चले जाओ यहाँ से नोयान, दबाओ जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मार मार के निशान बना देंगे। तुमने हमारे बच्चों पर बहुत जुल्म किए हैं, हमारे जवानों को शहीद किया है। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे नोयान। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, वरना हम खून करन देंगे अपने हाथ। चले जाओ यहाँ से, अपनी मरूज शक्ल दोबारा यहाँ पर कभी मत दिखाना। चले जाओ यहाँ से नोयान, दबाओ जाओ, चले जाओ यहाँ से नोयान, चले जाओ। सिपाहियों, सिपाहियों, अपनी अपनी तलवारें न्याम में रखो। सबसे पहले इस मलून नोयान से मालूम करने की जरूरत है कि यह हमारे कबीले क्यों आया है। अमन के लिए आया हूं मैं। समझ की बात कर रहा हूं। बात तो बोले जाओ यहाँ से, नहीं आएंगे। कैसा अमन? किस अमन की बात कर रहे हो तुम? यहाँ आने की जरूरत कैसे की तुमने? खानों के खान उगदाई खान के हुक्म पर
और सुल्तान गयासुद्दीन की दरख्वास्त पर आया हूं मैं। ये मलून क्या बकवास कर रहा है? ये तुम्हारे सुल्तान का फरमान है। ये क्या कर रही हो तुम खातून? इस बदबख्त मानून ने मेरा कबीला जला दिया। छोड़ दो मुझे, जान से मार दूंगी मैं इसे। छोड़ो मुझे। खातून संभालो खुद को। क्या तुम उख्ताई खान के कासिद को एक पागल और बेवकूफ औरत के रहम करम पर छोड़ दोगे? ओ सिपाही, अलमिला खातून को यहां से ले जाओ। अगर इस सफाक कातिल को इसके जराइम का हिसाब लिए बगैर इस कबीले से जाने दिया तो मैं मरते दम तक अर्तुरुल सरदार को माफ नहीं करूंगी। छोड़ो मुझे। अर्तुरुल से कहो कि मैं मिलने आया हूं। अब्दुर्रहमान, अर्तुरुल सरदार को जाकर खबर दो। अंदर आ सकता हूं भाई? आ जाओ अब्दुर्रहमान। भाई, ये शोर कैसा है अब्दुर्रहमान? नोयान, वो सुल्तान के हुक्म से हमारे कबीले आया है। ऐसा कैसे हो सकता है अब्दुर्रहमान? या मेरे अल्लाह, ये मलून यहाँ क्यों आया है? ये सुल्तान का फरमान है भाई। आर्तुक भाई, तुर्कुल सरदार और बमसी को इत्तिला दो। वो अताक में आकर मेरा इंतजार करें। नोयान को वहीं रोको। जो आपका हुक्म भाई। नोयान हमसे क्या चाहता है अर्तुरुल? वो यहाँ क्यों आया है आखिर? सुल्तान ने नोयान की जान की जिम्मेदारी हमें दी है वालिदा। वो चाहते हैं हम उसे अपना मेहमान बनाएं, लेकिन अपने कासिद के जरिए हमें इस बात की असल मकसद से आगाह करेंगे। क्या हुआ अलमिला खातून? मैं कबीले से आ रही हूँ गुनाल साहब। नोयान नाम का कातिल वहां आया हुआ है।
नोयान? हाँ नोयान, वही मलून जिसने मेरे खानदान को मार दिया। मैं उसे मारने वाली थी, सिपाहियों ने रोक दिया मुझे। ठीक है, फिर हमें कबीले जाना होगा। चलो सिपाहियों, फौरन। सलामत रहें आप। बहुत शुक्रिया कुनाल साहब। कबीले आने की क्या वजह हो सकती है भाई? क्यों आए हैं आप? ये औरत मंगोलों की तरह लगती है जनाब, और इसका घोड़ा भी वैसा ही है जैसा मंगोलों के पास होता है। मुझे भी यही लगता है। चलो। सुल्तान ने मुझे उगदाई खान के पास कासिद बनकर रवानगी का हुक्म दिया है। पहले अपना महल और फिर अपनी रियासत हमारे हवाले करने पर मजबूर हो जाएगा। अगर अर्थरुल ने उगदाई का हुक्म ना माना तो सबको मौत के घाट उतार देना, उसके बेटे उस्मान समेत। मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारे भाई और कबीला तुम्हारे सुपुर्द है, इसलिए तुम मेरी गैर मौजूदगी में सरदार हो।